आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र और प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य गांव के प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। गांव के गलियों में विकास कार्य के रथ किस गति से चल रहे हैं, विकास कार्य की क्या रफ्तार है, यह हम जानने के लिए आज पाली विकास खंड के ग्राम पंचायत बिसरी में हूँ, जहाँ की प्रधान श्रीमती रंजू त्रिपाठी जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र विनय त्रिपाठी जी उनका काम धाम देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विनय जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के या ऐसे कह लीजिए शपथ ग्रहण से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं, आगे विकास की क्या आपकी योजनाएं हैं? नमस्कार सर। हाँ, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनय त्रिपाठी बिसरी से। सर, हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 21 और 22 में 2 मई के बाद से मैंने 2 किलोमीटर लगभग चक्रोट का निर्माण और एक पक्के में ह्यूम पाइप नाली का निर्माण जो कि 181 मीटर और अंडरग्राउंड नाली और एक पक्का नाली जो कि 200 मीटर नियर अबाउट ये मैंने मरम्मत करवाया और पंचायत भवन का जीर्णोद्धार करवाया जो कि जर्जर बहुत ज़्यादा जर्जर था। वाईफाई पंचायत सहायक हैं, क्या नाम है? माधुरी। डेली ऑफिस आती हैं, बैठते हैं। और विद्यालय बिसरी में जो कि कोई सुविधाएं नहीं थी, यहाँ तक कि शौचालय की सुविधा और खाना बनाने का सुविधा, चेयर कुर्सी जो भी था, मैंने कायाकल्प को लेकर डीएम साहब का आदेश भी था, उस आदेश का पालन करते हुए मैंने कायाकल्प भी करवाया जो कि आप लोग देख सकते हैं।
और एक अपने यहाँ मैंने अमृत सरोवर का काम करवाया, जो कि अमृत सरोवर नहीं था। वो मुझे पोखरे का साफ सफाई सुंदरीकरण का काम मिला था, जो कि अमृत सरोवर के पहले का प्रोजेक्ट मेरा था। उस प्रोजेक्ट के तहत मैंने सारा काम, वहाँ पे एक पक्के घाट का निर्माण, 10 मीटर सीढ़ी और पोखरे का सुंदरीकरण जो भी होता है मैंने करवाने का पूरा कोशिश की। आपके गांव में कुल कितने पोखरे हैं? हमारे गांव में कुल 6 पोखरे हैं। और कितने का कायाकल्प आपने किया? मैंने शिव मंदिर अलगटपुर का कायाकल्प और एक पुन्नी पोखरा है जिसका मैंने कायाकल्प और खुदाई का कार्य करवाया। तो इसमें कौन सा पोखरा है जिसे अमृत सरोवर में ले लिया गया है? शिव मंदिर अलगटपुर का पोखरा, जिसको बीडीओ द्वारा और एपीओ द्वारा कहा गया कि आपका पोखरे का काम अच्छा है और दिखने में अच्छा है, तो आप इसको हमारे सुंदरीकरण अमृत सरोवर में हमें दीजिए। इसी पोखरे को आपने अमृत सरोवर में दे दिया? जी हाँ। और आपके यहाँ ताल भी है क्या? जी हाँ, हमारे यहाँ एक सिंगड़ा उसकी ताल, कोई प्लानिंग? जी हाँ, सिंगड़ा ताल है। उसकी प्लानिंग ये है कि मैंने अपने कार्य योजना में दिया हुआ है कि चारों तरफ बंधे का निर्माण है और उसपे जो भी सुंदरीकरण का काम होता है उसके लिए भी मैंने दिया है। अगर शासन और ब्लॉक मुख्यालय द्वारा अगर मुझे मिलता है तो उसका काम भी मैं करवाऊंगा। और मैं अपने यहाँ एक नए सीसी निर्माण का कार्य भी मैंने शुरू किया है, जो 105 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 2 मीटर 2.85 सेंटीमीटर का वो पूरा लंबाई चौड़ाई इसका ये है। आरसीसी निर्माण। और आगे विधायक जी द्वारा, शीतल पांडे जी द्वारा एक सीसी रोड जो बहुत पहले से मांग थी वो मिला था, जो 181 मीटर उसकी भी लंबाई थी। विनय जी, आपके प्रयास से विधायक जी ने एक सीसी दिया जी। पूर्व विधायक ने जी। वो अपने कार्यकाल के दौरान आपको एक सीसी दिए। आपने क्या ब्लॉक प्रमुख से भी कुछ प्रयास करके ले आए? जी हाँ, मैंने ब्लॉक प्रमुख जी से भी कहा, जो स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क का वो वितरण कर रहे थे, हर गांव में वो देने का काम कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी बात रखी और कहा मुझे 25 स्ट्रीट लाइट उन्होंने हमारे ग्राम सभा के लिए दी। आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय क्या स्थिति है? ठीक है। और उसमें कोई काम आपने कराया? जी, सामुदायिक शौचालय का कुछ बचा हुआ काम था, जैसे मोटर नहीं था और कुछ टाइल्स टूट चुके थे, तो उसको मैंने मरम्मत कराया। और अभी फिलहाल के लिए वहाँ पे मैंने 6-7 महीने हो चुके हैं, 8 महीने नियर अबाउट 8 महीने से मैंने वहाँ शौचालय का जो होता है देख रेख करने वाला उसको भी नियुक्त किया है। लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। और घर घर शौचालय? जी हाँ, शौचालय घर घर जब
पहले फेज में चल रहा था सारा, तो लोग पाए, इसका लाभान्वित हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया था। और हमारे समय में जब से हम आए हैं, अब इस कार्यकाल में अभी हमने 25 से ऊपर कुछ मैंने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जो लाभान्वित होंगे लोग शौचालय से, जो नहीं पिछली बार में ये फेज 2 के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया? जी हाँ, जी। फेज 1 में अभी तक आप नहीं कुछ पाए? नहीं, कुछ नहीं उसमें। पीएम-सीएम आवास? नहीं, पीएम-सीएम आवास के लिए भी मैंने कई बार बातें की, तो ब्लॉक मुख्यालय वीडियो द्वारा बताया गया कि आपका ग्राम 0 है, जो कोई भी अभी मतलब सारा। कारण क्या था? कारण ये था कि शायद पूर्व प्रधान और वीडियो से कुछ गलतियां हुई, या फिर कैसे सॉफ्टवेयर की कमी थी कि नाम खत्म हो गए, जो भी नाम डाले गए थे वो नाम नहीं आए। शासन द्वारा सभी नंगे तार जी और जर्जर पोल बदले जा रहे हैं, आपने भी कुछ प्रयास किया? जी हाँ, मैंने प्रयास किया। मैंने माननीय पूर्व विधायक शीतल पांडे जी से भी प्रयास किया, और यहाँ तक कि अधिशासी अभियंता जो एक्सीएन होते हैं बिजली विभाग के, उनको भी मैंने दिया। और मुझे जर्जर पोल तार बदलने के लिए मेरे घर पे तार आया हुआ है, और 4 पोल मुझे मिला। और बाकी अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो लाइन मैन जो था, कर्मी था, विद्युत कर्मी, उसकी मृत्यु हो गई। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ काम, नहीं तो फिर मेरी बात सुनी गई थी और मुझे उसका वो मिला है। पेयजल की दृष्टि से आपने इंडिया मार्ग का हैंडपंप रिबोर मरम्मत? जी हाँ, मैंने 2 रिबोर करवाया इंडिया मार्ग का, और 25 हैंडपंप मैंने गांव के अलग अलग जो भी थे, मैंने सबका मरम्मत करवाया। वाटर हेड टैंक की क्या व्यवस्था है? वाटर ओवर हैंड टैंक है, और वो अभी तक मुझे हैंडओवर नहीं हुआ है। बन चुका है? जी, बन चुका है। करीब 2 साल से लोग पानी भी पी रहे हैं, लेकिन बीच में कई बार खराब होने की वजह से 6 महीने के लिए वो बंद पड़ा हुआ था। लेकिन जब मैं चुना गया, पिछली प्रधानी में बनाया गया था, मैं जब मतलब चुनाव में मतलब आ गया, जब खत्म हुआ, उसके बाद मैंने उसके लिए भी आवाज उठाई, जो कि कई पेपरों में और कई जगह मीडिया बंधु द्वारा सहायता मिला, और वो बात शासन तक गई और मेरी सुनवाई हुई, और फिर से वो चालू किया गया। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर पानी नहीं पहुंचा। कारण ये है कि कुछ जगह पे पाइपें गलत लगी हुई हैं, जो जेई की गलती थी, ठेकेदार की गलती थी। मैं उसमें उस समय मैं नहीं था, और जो आवाज उठाता था, तो ये नया आया था सिस्टम, कोई समझ नहीं पाता था, ठेकेदार अपने मनमानी करके चला गया, तो वो फूट जाता है बीच में कहीं, ब्रेक कर जाता है। जी, ब्रेक कर जाता है। टूटने फूटने की वजह से वो पानी बह जाता है, ऊपर चढ़ नहीं पाता है। कुछ जगह ऐसे है जो ऊंचा जगह है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता। आपने क्या खड़ंजा या इंटरलॉकिंग भी कराया? जी नहीं सर, खड़ंजा इंटरलॉकिंग का अभी काम मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरे कार्य योजना में पड़ा हुआ है इंटरलॉकिंग और खड़ंजा मरम्मत का कार्य। तो खाद गड्ढा सोखता? जी हाँ, मैंने एक खाद गड्ढे का निर्माण कराया, सोखते का निर्माण मैंने दिया हुआ है, और उस पर भी काम मैं करवाऊंगा। जी सर। विनय जी, एक मेरा आम सवाल आपसे है। जी सर। आप प्रधान चुने गए, प्रधान चुनने के बाद कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो विगत कई वर्षों से नहीं हो पाए, जिसको आपने कराया है? जी सर, जी सर। जैसे एक हमारे यहाँ सड़क की बात थी, जो विधायक जी द्वारा दिया गया था, वो भी कई अटकलों में पड़े हुए थे, जिसको लोग करना नहीं चाहते थे, करवाना नहीं चाहते थे। उसके लिए भी मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, और भी अपने ये लेखपाल होते हैं, इनको बुलवा कानूनगों से बात की, एसडीएम से बात की, फिर जाके उसका पूरा पैमाइश हुआ, और वो सड़क बनी। आरसीसी और मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में है कि मैं अपने गांव में हरिजन बस्ती के लिए एक बारात घर का निर्माण करूँ, जिसका मैंने प्रस्ताव भी दिया है, और अपने इसमें क्या नाम है, लेखपाल द्वारा मैंने ये भी बात कही है कि जल्द से जल्द हमें उस जगह का आप पैमाइश करके दीजिए,
ताकि हमको जगह की आवश्यकता पड़ेगी जब मुझे वो बारात घर मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। और एक और है, गांव के बिसरी गांव है, इस बगल से सटे हुए गांव से ताल की तरफ एक रोड जाता है जो बहुत पुराना, बहुत पहले का मसला है, जो अभी तक हो नहीं पाया है। उसके लिए भी मैंने पैमाइश दी है और जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू करें। युवा है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं का दर्द आप समझते होंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शिक्षित जो बेरोजगार युवा हैं उनको हुनर प्रशिक्षण के लिए कहीं न कहीं जो है जोड़ा जा रहा है। आपने इस दिशा में कोई प्रयास किया? जी, हमारे यहाँ के कौशल विकास योजना के तहत जो भी बच्चे थे वो कहीं न कहीं और भी चीज़ों से वो मतलब सुसज्जित थे और भी उनको आता था, हुनर आता था और वो कहीं ना कहीं सेटल्ड है। जैसे मारुति सुजुकी में भी जाके लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई नाम गिना सकते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे बगल में मार्केट है, दक्षिणा बाजार है, वहाँ पे भी जाके अपना जो भी रोजगार का काम होता है वो अपना करते हैं। और फिलहाल के लिए जितने बचे हुए बच्चे हैं, मैंने एक कैंप भी लगवाया था। अग्नि जो दमकल विभाग था उनको भी मैंने सूचित किया था, बुलाया था प्रशिक्षण के लिए कि जाएं बच्चे, उसमें भी रोजगार के लिए भी साधन थे और वो आए थे और इसका कैंप भी लगा था। लोगों को बुला के वहाँ पे मैंने लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, आगे चल के इस ट्रेनिंग आप लोग के काम आएगी। जहाँ भी रहेंगे दमकल विभाग के द्वारा आपको प्रशिक्षण और कुछ अनुदान भी मिलेगा। तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि हर एक बच्चा जो भी हमारे यहाँ का है रोजगार से जुड़े। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला समूह बनाए गए हैं जी। स्वावलंबन की दृष्टि से उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इस दिशा में आपके द्वारा आपके गांव में भी महिला समूह होंगे जी। आपने इस दिशा में क्या प्रयास किए? हाँ। महिला समूह में मैंने एक महिला समूह जो हमारे यहाँ गंगा है, उस गंगा समूह की औरतों को मैंने शौचालय जो सामुदायिक शौचालय है उसमें भी मैंने काम दिया है। और बाकी जो भी मुझसे बन पड़ता है, जैसे भी वो लोग कहती हैं, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और बाकी जो योजनाएं आएंगी सरकार द्वारा मैं उनको पहुंचाने का पूरा काम करूँगा। आपने पेंशन योजनाओं के तहत कुछ आवेदन कराए क्या? जी हाँ, सरकार द्वारा निर्देशित था कि पेंशन योजना का काम जो भी बचे हुए हों वो अपना वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन अपना बनवाएं। तो ब्लॉक मुख्यालय पे भी कैंप लगा के इसका प्रचार प्रसार हो रहा था और बनाया जा रहा था। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने रोजगार सेवक के माध्यम से मैंने खुद जाके लोगों को बताया कि यहाँ पे आप लोग जाके अपना व्यवस्थित रूप से अपना जाके जो कि इजी वे है, आराम से आप जाके करवा सकते हैं अपना वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्योंकि सारे अधिकारी और सब बैठे रहते हैं तो जल्दी काम हो जाता है, कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। और अब हमारे सचिवालय, ग्रामीण सचिवालय में पंचायत सहायक है और इनके द्वारा भी अब सुचारू रूप से ये काम यही होना शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर की सुविधाएं हैं, सीएसपी की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं अब ग्राम को यहीं से मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए यही सब है। आपने शादी विवाह योजना में भी कुछ लोगों का आवेदन दिया? जी हाँ, 5 लोगों का आवेदन मैंने कराया, 5 लाभान्वित हुए, सबको पैसा मिला और शादी हुई और सब अब खुश है। आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? जी हाँ, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए मैंने कुल 20 प्रस्ताव दिए हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनको आप सबसे पहले करवाना चाहेंगे। सबसे पहला प्रस्ताव मेरा ये है कि एक यहाँ पे रोड है जो बहुत ही विवादित है और वो प्रस्ताव किसी तरह से मुझे पूरा करना है क्योंकि चैलेंजिंग भी है। ये महेंद्र तिवारी के घर से और ये मेन सीसी रोड तक जहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक ये रोड है 100 मीटर का। ये चैलेंजिंग है क्योंकि कई लोग उसको बनना नहीं देना चाहते हैं कि हमारा खेत है, हमारा है। इसको मैं बनवाऊंगा। और एक बारात घर जो मैंने बताया पिछली बात में, क्या अंत्येष्टि स्थल के लिए भी आपने प्रस्ताव तैयार किया? जी हाँ, प्रस्ताव मेरा तैयार है अंत्येष्टि स्थल के लिए। उसको जल्द से जल्द मैं अपने सचिव से माध्यम द्वारा मैं उसे शासन को भेजूंगा। और
और अपने गांव में हमारे यहाँ कुछ अल्पसंख्यक भाई जैसे मुसलमान भाई भी हैं, तो उनके लिए भी मैंने प्रस्ताव तैयार कराया है। जो ये आपका गांव जो है नई योजनाओं में घसकरा बाजार को टाउन एरिया बनाए जाने की कयावत चल रही है, ऐसे में आपका गांव भी उसमें शामिल होने जा रहा है, तो इस संदर्भ में कुछ बताएंगे? हाँ सर, मुझे खुशी है कि मेरा गांव टाउन एरिया में आएगा, और फिलहाल के लिए अगर टाउन एरिया होता है तो नगरीय व्यवस्थाएं मिलेंगी, नगरवासी कहलाए जाएंगे, और जो भी है बगल में जो हमारे यहाँ सिंगड़ा ताल है लोग बोलते हैं, और यहाँ पे जितने गांव आ रहे हैं टाउन एरिया में जल मतलब अगर कुछ सुंदरीकरण कराने लायक है और कोई जलाशय जगह है तो हमारा सिंगड़ा ताल है। इसको अगर टाउन एरिया में इसको अगर सुंदरीकरण कराया जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए एक घूमने और टहलने और देखने लायक कुछ अगर है पर्यटन का केंद्र बनेगा, और रोजगार के अच्छे अवसर भी मिलेंगे लोगों को। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट गांव को मॉडल बनाना है। गांव को अपने मॉडल गांव बनाना है। गांव को मॉडल बनाएंगे और जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं पूरी हों। जैसे हमारे यहाँ की आंगनबाड़ी, सॉरी ये अपने आशा बहुएं हैं, इनको इक्विपमेंट जितना हो, जैसे प्रेशर मॉनिटरिंग जो होता है। आपको ये विकास कार्य कराने में कोई असुविधा, कहीं से असहयोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है, किसी के द्वारा कोई रोक छेक नहीं। जिलाधिकारी के आदेशों के बाद जी ग्राम स्तरीय अधिकारी जो है सप्ताह में एक दिन पंचायत भवनों में आके बैठते हैं, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपके गांव में भी आते हैं? जी, हमारे पंचायत सचिव आते हैं। अभी किस दिन आते हैं? 2 दिन पहले भी वो आए थे। कौन से दिन आते हैं? सोमवार को भी आए, ये लोग आते हैं। भी आए थे। जब भी हम बुला लेते हैं तो गांव में अगर कोई समस्या है, मुझे लगती है नहीं साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार सोमवार को आते हैं। वो आते हैं। लेखपाल भी आते हैं? लेखपाल आते हैं, लेकिन उतना ज्यादा उनको समय नहीं मिलता है, लेकिन मेरी जरूरतों पे वो जरूर आते हैं। जब भी हम कॉल करके बुलाते हैं। आपके यहाँ पंचायत सहायक नियुक्त है? जी हाँ, नियमित ड्यूटी पे आते हैं? जी हाँ, नियमित रूप से माधुरी जी आके बैठती हैं, अपना काम करती हैं, और जो भी है गांव के बारे में जैसे भी कोई भी बात हो, विकास का काम हो, वो अपना नोट करती हैं। आप ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, ये इन तीनों लोगों से कोई आपकी परियोजना जिसको आप लेना प्रस्तावित किए हों, इनके सहयोग से अपने गांव के विकास में? जी हाँ, जैसे सांसद जी से बस एक ही चीज मतलब मुझे चाहिए, बस अपने यहाँ एक बारात घर जो सांसद जी द्वारा अगर मिले तो ठीक, नहीं तो फिर अपने आप MLC साहब हैं, अब उनको भी एक पत्र लिख के देना है ताकि भाई कहीं से भी हमको उसका लाभ मिले। नहीं, बारात घर के लिए तो शासन से खुद ही आ चुका है। जी हाँ, कि प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। जी हाँ, जल्दी हमने भी अखबारों में देखा है कि केशव मौर्य जी ने ये वक्तव्य दिया था। हाँ, नहीं ये उन्होंने कर दिया है, और वित्त विभाग को भी इन्होंने भेज दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। भाजपा सरकार द्वारा काम भी अच्छे कराए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आता है तो हम उसका लाभ जरूर लेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।